कैसे हो? मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हो लाइफ हो तो ऐसी। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल लाइफ हो तो ऐसी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों की पिछली वीडियो आपने देखी होगी बुद्धा स्मृति पार्क की, जो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई जगह पे, एक नए नेचर के साथ। तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में स्थित, और जो डिस्ट्रिक्ट है वह है रोहतास। और रोहतास में इस वक्त मैं मौजूद हूँ सासाराम, जहाँ की आप मेरे पीछे ये जो इमारत सी बनी, जो दीवारें देख सकते हैं, और इस स्टूडियो पर जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये है दोस्तों जो मकबरा आप देख रहे हो, ये जो इमारतें देख रहे हो, ये है शेरशाह का मकबरा। तो दोस्तों यदि आप शेरशाह सूरी मकबरा को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा कि शेरशाह सूरी जो मकबरा है उसको पूरा पूरा दिखा सकूं। तो देर किस बात की दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो को आगे की तरफ शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा सफ़र शुरू होता है यहीं से। सो गाइस, हमारे सफ़र की शुरुआत होती है बिहार में एक कैमूर जिला है, जहां पर रामगढ़ एक गांव है, और रामगढ़ से लगभग 73 किलोमीटर दूर सासाराम यानी कि शेरशाह का मकबरा मौजूद है। काफ़ी लंबे समय से रहने के दौरान मुझे मालूम पड़ा कि शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। 73 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोस्तों फाइनली हम रोहतास जिले में प्रवेश कर चुके हैं, और जिस रास्ते पर इस वक्त हम चलते जा रहे हैं ठीक इसके सामने ही दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। दोस्तों एक लंबी दूरी तय करने के बाद फाइनली दोस्तों हम शेरशाह मकबरे के पास आ चुके हैं, और आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऑफलाइन टिकट काउंटर है, जो कि मकबरे के ठीक सामने एक भवन मौजूद है, जहां से आप टिकट कटवा कर मकबरे के अंदर जा सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन टिकट कटवाना चाहते हैं तो आपको यहां से QR कोड दिया हुआ है, जहां पर आप अपने मोबाइल के जरिए QR कोड को स्कैन करके ऑनलाइन टिकट भी कटवा सकते हैं। सो फाइनली गाइस, हमने 2 टिकटें करवाई हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए, सासाराम के अंदर जाने के लिए, जो कि इस तरह की टिकट दिखाई देती है, और कुल मिलाकर 2 टिकटों का जो दाम है वो 50 रुपये है। जानकारी के अनुसार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी उम्र 15 साल से कम होती है तो यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, और यदि कोई फॉरेनर या टूरिस्ट वगैरह बाहर से आते हैं, इंडिया के भारत के बाहर से जो आते हैं, उनके लिए 300 पर पर्सन चार्ज है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मकबरे के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश करने के दौरान आप यानी कि दोस्तों शेरशाह सूरी के मकबरे के अंदर जाने से पहले आपको एक छोटा सा मकबरा दिखाई देगा, जो कि दोस्तों ये कहा जाता है कि यह जो शेरशाह सूरी के जो मकबरा के जाने से पहले जो मकबरा आता है, यह उनके दरबान का मकबरा है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने अपने मकबरे के ठीक सामने कुछ ही दूरी पर उन्होंने अपने दरबान का मकबरा बनवाया था। और यदि दोस्तों इस मकबरे की चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो यह दोस्तों वर्गाकार में 35 फीट चौड़ाई और लंबाई दोनों ओर से बराबर है। अब दोस्तों इस मकबरे और तालाब का जो क्षेत्रफल बताए तो दोस्तों यह जो मकबरा बनवाया गया है यह पूरे 52 एकड़ के क्षेत्रफल में बनवाया गया है, जो कि इस मकबरे की पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 1100 फीट की लंबाई बताई जाती है, और दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक की जो इसकी चौड़ाई बताई जाती है वो 950 फीट की बताई जाती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मकबरा 52 एकड़ की जमीन पर कितनी दूर तक फैला होगा।
अब दोस्तों मकबरे को दूर से देखने के बाद अब हम मकबरे के काफी नजदीक आ चुके हैं। और दोस्तों दूर से दिखने के बाद यह मकबरा जब इतना सुंदर दिखाई देता है तो नजदीक जाने के बाद यह मकबरा सोचिए कि कितना सुंदर और आकर्षक दिखाई देता होगा। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण भी है। झील के बीचों बीच स्थित होने के कारण इस मकबरे में प्रवेश करने से पहले आपको इनके दरबारी मकबरे से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके बीच एक मार्ग बनाया गया था, जो किसी समय में यह मार्ग झील की सतह से ऊपर खंभों के स्तंभ पर टिका हुआ था। लेकिन आज के समय में यह स्तंभ टूटकर बिखर चुके हैं, जिस कारण इस मार्ग को सीधा झील की सतह से दरबारी के मकबरे से होते हुए सीधा शेरशाह के मकबरे तक इस मार्ग पुनः निर्माण करवाया गया। यदि दोस्तों आप तालाब में गौर से ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत सारी पालतू मछलियां भी दिखाई देंगी, जो कि इस तालाब के चारों ओर फैली हुई हैं। जानकारी के अनुसार बता दूं दोस्तों कि सासाराम भारत प्रांत के बिहार राज्य का एक छोटा सा शहर है जो रोहतास जिले में आता है। यह रोहतास जिले का मुख्यालय भी कहा जाता है और इसे पुराने समय में दोस्तों सहसराम के भी नाम से जाना जाता था। दोस्तों यह मकबरा बिहार के एक पठान सम्राट शेरशाह सूरी की याद में बनाया गया था, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हराया और उत्तरी भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवान खान द्वारा डिजाइन किया गया था और 1540 और 1545 के बीच इस मकबरे को बनवाया गया था। एक 122 फीट ऊंचा इस मकबरे का जो निर्माण हुआ उस काल में वह लाल बलुआ पत्थर से किया गया था दोस्तों, जो कि कृत्रिम झीलों के बीचों बीच एक खड़ा महल की तरह दिखाई देता है और लगभग वर्गाकार में यह चारों तरफ से फैला हुआ है। अब दोस्तों अब हम आपको मकबरे के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि दोस्तों मकबरे के अंदर जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको जूते चप्पल मकबरे के बाहर ही उतार कर जाने पड़ेंगे। अंदर जाने के बाद शेरशाह सूरी के मजार के अलावा उनके साथियों के भी मजार उनके इर्द गिर्द दिखाई देंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अब हम मकबरे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस महल के अंदर यानी कि इस शेरशाह सूरी मकबरे के अंदर 25 लोगों के मज़ार आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से जो एक है वही जो ग्रीन कलर का कपड़ा डला हुआ है, यह शेरशाह सूरी का मज़ार है और बाकी के जितने भी इर्द गिर्द जो नज़र आ रहे हैं मज़ार, ये सभी के सभी इनके साथियों के मज़ार इन्हीं के नज़दीक बनवाए गए हैं।
इस मकबरे के अंदर हिस्सों में सुंदर जाली का काम भी किया गया है, जिनकी वजह से हवा और सूरज की किरणें मकबरे के अंदर बाहर जाती रहती है। और अंदर की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन मकबरे की जो दीवारें हैं उन पर कमल के फूलों की निकासी की गई है, लेकिन समय के बदलते अनुसार आज के समय में यह कमल के फूल जैसा दिखने वाला जो कलाकृतियाँ की गई थी इन दीवारों पर, वो बड़ी ही मुश्किल से नजर आती है। यह मकबरा शेर शाह के जीवन काल के साथ साथ उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। शेर शाह की मृत्यु के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 को इसका पूरी तरीके से निर्माण कर दिया गया था और आज तक पूरे भारत में इस तरह का मकबरा कहीं भी दिखाई नहीं देता। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे इस वक्त मैं मकबरे के बाहर मौजूद हूँ और ध्यान से देखिएगा तो इस मकबरे के चारों तरफ दीवारें उठाई गई हैं, जिसके बीच में एक बड़ा सा बरामदा जो दिखाई दे रहा है ये शेर शाह सूरी का मकबरा है, जिसके अंदर उनकी मजार को रखा गया है। मकबरे के चारों तरफ अगर आप घूम के देखिएगा तो हर तरफ में 8 भुजाओं वाले गुंबद नजर आएंगे। बलुआ पत्थर से बने इस मकबरे यानी शेर शाह सूरी जो कि रोहतास जिले में स्थित है। यदि आप पटना से इस आना चाहते हैं तो यह पटना से दक्षिणी पश्चिम दिशा में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहाँ से पश्चिम में यानी बनारस जो स्थित है, अगर आप वहाँ से आते हैं तो यह मकबरा बनारस से मात्र 135 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यदि आप इस मकबरे के चारों तरफ घूम रहे होंगे आपको इन मकबरे के गुंबद के चारों तरफ सीढ़ियाँ नजर आएंगी। यह सीढ़ियों से उतरते हुए तालाब के अंदर जाने का काम करती है।
गाइज इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह सूरी, जो कि पिछला वाला हिस्सा, जो पिछला वाला शेरशाह सूरी का जो अगला हिस्सा है उसके पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। और आप देख सकते हो कि इससे पिछले हिस्से में सीढ़ियाँ आ रही है, ये नीचे की तरफ उतरती हुई सीधा तालाब के नीचे जाती है। और ये जो बहुत बड़ा सा आपको झील दिख रहा होगा तो दोस्तों ये बहुत ही विशाल है, जो कि मकबरे के चारों ओर फैला हुआ है, जो देखने में इस मकबरे को बहुत ही आकर्षक और सुंदर बनाता है। और इस मकबरे के ठीक पीछे ही दोस्तों एक तालाब से उस पार एक छोटा सा मस्जिद है, जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे। ये मस्जिद दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अजान पड़ी थी। इसके राइट साइड में दोस्तों एक छोटा सा, ये जैसे कि दिखाई दे रहा है, ये शायद मंदिर है। ये है शेरशाह का मकबरा। और आप मेरे पीछे जैसे कि देख सकते हो ये बहुत बड़ी लंबी सी सीढ़ियाँ बनी हुई है। और मेरे जो लेफ्ट साइड में है ये एक छोटा सा तालाब, जो कि शेरशाह सूरी मकबरे के अंदर स्थित है। और इसमें बहुत सारी मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होगी। जितनी भी ये सारी मछलियाँ दिखाई दे रही है दोस्तों, ये सारी की सारी पालतू मछलियाँ हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक नज़र आती है। यह मकबरा दोस्तों शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, यह आगरा के शाहजहां ने जो मकबरा बनवाया था, जिसे ताजमहल के नाम से जाना जाता है, उस मकबरे से लगभग यह मकबरा 13 फीट ऊंचा है। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए दोस्तों तो यह जो मकबरा है 122 फीट ऊंचा है। कितना है? अभी हैंड टू हैंड दे देंगे। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि मैं शेरशाह के मकबरे को पूरी तरीके से दिखा सकूं। अब दोस्तों इस मकबरे को पूरा घूमने के बाद इसके कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पार्क मौजूद है, जो कि मकबरे के दाईं तरफ पड़ता है। तो दोस्तों इतना कुछ घूमने फिरने के बाद हमने सोचा क्यों ना उस पार्क में जाकर थोड़ा आराम बिताया जाए। This is so beautiful. घूमने के लिए जब हम निकलते हैं ना दोस्तों, क्योंकि घूमने फिरने में आपको पता है कि कन्वेंस वगैरह ज़्यादा लग जाता है, किराया भाड़े ज़्यादा लग जाते हैं। अपने खाने और जो भी मेरा लंच होता है, जो भी मेरा खाना होता है, घर से ही पैक करा लिया करता हूँ। और मैं वैसे दोस्तों मैं बताऊँ तो मुझे बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस बार भी मैंने घर से ही पैक करवा लिया है। तो मेरे को कभी कभी भूख लगती है, बीच रास्ते में थक जाता हूँ, जैसे कि अभी आप समझ नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि इतनी कड़कती धूप में घूमना दोस्तों एक तरीके से महारत हासिल करने वाली सी चीज़ है। तो गाइस यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हो कि शेरशाह का मकबरा कितना सुंदर और कितना आकर्षक दिखाई दे रहा है। सूरज की किरणें जो तेज इन पानियों पे जो पड़ रही है, जिससे इसकी चमकाहट है वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही है। तो जैसे आप देख लिया होगा दोस्तों कि ये ऐसा है शेरशाह का मकबरा। तो गाइस अब हम जा रहे हैं, छोटा सा पार्क है और यह झील के किनारे थोड़ा बसा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है बहुत दूर से। तो हमने सोचा कि देर किस बात की, चलो उस पार्क में जाके थोड़ा सा बैठते हैं, खाते पीते और मौज मस्ती करते हैं। अब दोस्तों इस वक्त आप पता नहीं है वीडियो में जब अपलोड करूँ तो टाइम कितना और होगा, लेकिन इस वक्त दोस्तों फ़िलहाल 2 बज चुके हैं और हमारा दूसरा एक और सफ़र है दोस्तों, वो ताराचंडी। तो फिलहाल जब तक ये देखिए, उसके बाद दोस्तों अगर नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो इस वीडियो में कैप्चर ना कर पाऊँ, लेकिन अगली वीडियो में ताराचंडी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जो ये मकबरा है दोस्तों वो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात करूँगा, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई जगह में। तब तक के लिए दोस्तों शब बखैर। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस कड़कती धूप में मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आई थिंक यार आपको एक थम्स अप देना तो बनता ही है। तो नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा मुलाकात करूँगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों लाइफ हो तो ऐसी।